थैंक यू चाची। और अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप देविका की फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं संभालूंगा उसे। तुम्हें अपना मतलब देखने से फुर्सत मिले तब मेरा ख्याल रखो ना। मैं क्या जानती नहीं कि तुम्हारे ये नाता बस कुछ ही दिनों का है, और मीठी बातें तो तुम करोगे ही। इतना महंगा गिफ्ट जो मिला है, इसी इरादे से आए होगे ना यहाँ पर कि पग फेरे में दामाद को गिफ्ट तो जरूर मिलता है, तो तुम्हें भी मिलेगा। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है रवि। अरे लाडो, तू यहाँ क्या कर रही? कहीं चोरी छुपे खड़ी खड़ी तुम हम दोनों की बातें तो नहीं सुन रही थी? ये तो गलत बात है लाडो। अब जब आ ही गई हो तो अंदर भी आ जाओ। कहीं ये गिफ्ट देकर देविका मुझे फिर से गलत ना समझ ले। कितना चालाक है, अब मुझसे गिफ्ट छुपाने की कोशिश कर रहा है। कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों एक साथ। यार रब्बा, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर हो के रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर हो के रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, कैसा है प्यार सदके। वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों ना आ जाए, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। हर मुश्किल को एक साथ निभाओगे तो जिंदगी और भी खूबसूरत और आसान हो जाएगी। कहाँ फंस गया यार। आज तो मजा ही आ जाएगा। माँ तो बिल्कुल खुश हो जाएगी सारी तैयारियां देख के। मोंटी जरा ये मिठाई के डब्बे देखियो जरा एक बार, सही है ना मोंटी? मोंटी, ओ मोंटी। जी भैया। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ और तू है कि फोन में घुसा पड़ा है। ऐसा क्या देख रहा है फोन में जो तो इतना मुस्कुरा रहा है तू? हाँ दिखाई जरा। कुछ भी नहीं भैया, वो मेरे दोस्त लोग जोक्स भेजते रहते हैं ना, तो इनमें से ये वाला बहुत मजेदार जोक था, वही देख रहा था और हंस रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ काम था क्या? आप कुछ बोल रहे थे? तू? अरे आ गए ये लोग, भाई आ गया। ये सब क्या हो रहा है? ये मिठाई के डब्बे, ये गिफ्ट, किसी की शादी हो रही है क्या? मोंटी के तेरे लिए रिश्ता तो नहीं आए? नहीं नहीं भाई, क्या बात कर रहा है? भाई किसी की शादी की तैयारियां नहीं हो रही हैं, लेकिन किसी की शादी से कम भी नहीं है। भाई बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा आज। जश्न? मैं कुछ समझा नहीं। क्यों, ये गिफ्ट्स की पैकिंग पसंद नहीं आई क्या? अरे भैया वो सब तो ठीक है, पर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्या? नहीं नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट पुराना वाला ही है, लेकिन उनमें एक फंक्शन ऐड हो गया है, और ये फंक्शन किसी और का नहीं, हमारे घर का ही है। हमारे घर का? हाँ। मतलब मेरे भाई तेरी और देविका की शादी का रिसेप्शन है। हाँ। अरे मुझसे पूछा क्यों नहीं किसी ने? और ये गिफ्ट और मिठाई के डब्बों के लिए पैसे कहाँ से आए आपके पास? भाई तू ये सब छोड़, भाई माँ ने बोला रिसेप्शन होगा मतलब होगा। अब देख तू तो यहाँ पे था नहीं, तो तुझे कैसे पता चलता? और मजे की बात ये है कि मुझे एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसके लिए मुझे 70,000 रुपए एडवांस मिले थे। अब अचानक उन लोगों का फंक्शन हो गया कैंसिल, जिसके लिए उन लोगों ने पैसे भी वापस नहीं मांगे, तो अब उनके लिए की गई तैयारियां तेरे रिसेप्शन में काम आएंगी। भाई देख माँ तो बड़ी खुश है, अपना पैसा भी बच गया और ये सारी सजावट भी हो गई, डबल फायदा हुआ ना। बस करो भैया, ये फायदे वादे की बातें आप क्यों कर रहे हो? ये सब अब भाई देख जो सच है वही तो बोलूंगा। देख अचानक उन लोगों का फंक्शन कैंसिल हो जाना, पैसे बच जाना, ये सब तैयारी हो जाना, सोच अपना कितना फायदा हो रहा है। पैसा तो पैसा होता है ना यार। अब इसे क्या हो गया? मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना? बल्कि इसको तो खुश होना चाहिए कि इतना बढ़िया फंक्शन हो रहा है और हमारे पैसे भी नहीं लग रहे। ये पता है क्या, जब आप बोलना शुरू करते हो ना तो कुछ भी बोलते हो, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो। पर मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? आपने कुछ नहीं किया, आप जाने दो। और क्या ना, भुगतना मुझे पड़ेगा, सुनना मुझे पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा? देखा पुत्र, जी बाबूजी। अब कैसी तबीयत है तेरी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो जब से मैंने लाडो को रवि को साथ में देखा है, मेरी सारी बीमारी और टेंशन सब कुछ भाग गया है। भाऊजी दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, सच्ची।
देखिए ना बाबूजी, मैं कम से कम 1000 बार समझा चुका हूँ कि साक्षी और पल्लवी की ड्यूटी लगा रसोई के कामों के लिए, लेकिन ये है कि मानती नहीं है। अब आप ही समझाइए इसे। शिखर कहे तो ठीक रहा है पुत्र। बाबूजी, मैंने शुरू कर दिया ये काम भी। समदन जी, आप अचानक। नमस्ते समदन जी। नमस्ते जी। वो आ जाओ, लंगे हो जी, लंगे हो, आपका ही घर है, आ जाओ। हाय हाय, ये कौन सी नवी नौटंकी है इस बढ़िया की? मुझे देखकर इतना उछल रही है, कुछ तो गड़बड़ है। वो खड़े क्यों? मैं क्या बैठो, यहाँ पे बैठो। इतने बैठने को क्यों कह रही है? वो कोई कील वील तो नहीं लगा रखी है? रेखा, समदन जी के लिए चाय? जी वीर जी। ओ नहीं नहीं जी नहीं, आप बैठो जी, मैं पी के आई हूँ। अचानक कैसे आ जाना हो गया? वो जी बस बड़ी खास बात थी, इसलिए। वो रवि और देवका है कि चले गए? जी बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं दोनों यहाँ से। समदन जी, दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। हाँ जी वही तो। हाँ जी, रब ने बनाई है जी जोड़ी उन दोनों की। भाई मुझे पता नहीं आपको मेरा पुत्र कैसा लगा, पर जी मुझे आपकी देविका बड़ी पसंद है। और जी देखो जी, कितनी सुशील है, कितनी सुंदर है, और जी बड़ों का बड़ा मान रखती है जी, और ऊपर से जी खाना तो इतना अच्छा बनाती है जी, क्या बताऊं। और जी मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ जी। क्या करें, मेरी लाडो है ही ऐसी, सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, मन की बड़ी साफ है, और पता है समदन जी, जहाँ भी जाती है ना सबका दिल जीत लेती है। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तू किस बात से खुश हो रही है ना, मैं अच्छे से जानती हूँ बेईमान मंजू। और तू अच्छी बहू नहीं, 10 करोड़ के ख्याल में निहाल हुई जा रही है, और ये तू नहीं, तेरा लालच बोल रहा है, लालच। जी आप क्या सोचने में लग गए सवित्री जी? ओह जी, वैसे मुझे यकीन है आप जो सोचोगे अच्छे ही सोचोगे। हैं जी? इसे आपके बारे में सोचूं तो कभी गलत नहीं सोच सकती, क्यों जी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ओ जी भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, तो जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही खाली हाथ आ गई। वो क्या है जी, अचानक से इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई ना, तो सबको न्योता देने जाना था, तो जल्दी जल्दी में जी वो मिठाई लाना भूल गई मैं। पर जी वैसे भी आप लोग तो अपने ही हो, मुझे यकीन है आप लोग बिल्कुल बुरा नहीं मानोगे, है ना जी? अरे नहीं नहीं समदन जी, इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। वैसे आप किसी न्योते के बारे में बात कर रही थी, किस बात का न्योता? ओह लो जी, बातों में मुद्दे की बात तो मैं भूल ही गई। वो जी अब आप सबको तो पता ही है, रवि और देविका की शादी किस तरह के हालातों में हुई थी, तो जी बस मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं बुला पाई, और सब जी शिकायत कर रहे थे। वो जी उसी लिए ना आज रात को एक रिसेप्शन रखा है छोटा सा, वो जी उसी का न्योता देने आई थी मैं। आप सबको आना है जी, कोई बड़ी पार्टी शार्टी नहीं है, छोटा सा रिसेप्शन है। अब आप लोगों की तरह बड़ा तो कर नहीं सकते जी, वो ऊपर से हाथ भी तंग है। वो क्या है जी, विकास ने जो पिछली शादी कराई थी ना, उन लोगों ने अभी तक पैसा नहीं दिया है हमारा। लेकिन जी आप लोग फिक्र मत करो, आप लोगों का पूरा स्वागत सत्कार करना है मैंने, बिल्कुल फिक्र मत करो। लग गई ना मिर्ची? अच्छा है, किसी के पैसे मारोगे तो यही होना है। अच्छा जी फिर मैं चलती हूँ जी। अरे नहीं नहीं समदन जी, ऐसे कैसे बिना कुछ खाए पिए चली जाएंगी आप? बस आप 5 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए कुछ ले आती हूँ। नहीं जी नहीं, आज नहीं, अभी जल्दी में हो जी, बहुत सारी तैयारी करनी है, लेकिन जी पक्का वादा आप लोगों को आना है। हाँ जी, इतनी खुशी की बात है, हम सब क्यों नहीं आएंगे? अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते सवित्री जी। देखो मैं जानता हूँ कि विकी बहन ने अभी भी जो कहा उसके लिए तुम मुझे 10 बातें सुनाओगी कि मैं ऐसा हूँ, मेरा परिवार ऐसा है, तो मैं तैयार हूँ। शुरू हो जाओ, मैंने कान भी खोल लिया अपने। तुम्हारे जैसा बदतमीज आदमी मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखा। और विक्की भैया के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले तुम ये बताओ कि रिसेप्शन का क्या नया ड्रामा है? किसी ने मुझसे एक बार पूछना तक जरूरी नहीं समझा। कैसी फैमिली है तुम्हारी? जस्ट बिकॉज मैंने मुंह दिखाई की रस्म अटेंड कर ली, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कठपुतली की तरह एक के बाद एक चीजें करती जाऊंगी। एक बात साफ साफ सुन लो, मैं नहीं आने वाली किसी रिसेप्शन में, जाके कह दो जाकर। हेलो, तुम मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? सब बातों का मुझे भी अभी मालूम हुआ, अब मुझे मालूम नहीं माँ सब क्यों कर रही है। अच्छा नहीं पता था, अब पता चल गया है ना, तो अब जाओ और जाके कहो अपनी फैमिली से कि मैं नहीं आऊंगी। अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे रिसेप्शन में नाचने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ। हेलो, लेकिन मुझे भी कोई शौक नहीं है सेलिब्रेट करने का।
लेकिन कभी कभी बड़ों की खातिर हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है जो मैं अच्छी लगे या ना लगे। अब तुम पग फेरी की रस्म ले लो ना, चाहकर ही मैं तुम्हें वहां पर लेने आया, सिर्फ इसलिए था कि दोनों के परिवार वालों को तसल्ली मिल जाए कि जो कुछ भी हो रहा है सब रीति रिवाजों के मुताबिक हो रहा है, इसीलिए मैं आया वहां पर। मतलब तुम मेरी वजह से आए थे वहां पर? हेलो, उल्लू कैसे बना रहे हो, जैसे कि मैं जानती नहीं हूँ कि तुम कैसे हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या सोचकर आए थे वहाँ। क्या सोचकर आया था मैं वहाँ पर? तुम वहाँ पर सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि तुम्हें पता था कि ऐसी रस्मों में महंगे गिफ्ट मिलते हैं, पर वही हुआ। चाची ने तुम्हें इतना महंगा तोहफा दिया और तुमने एक बार भी मना नहीं किया। उल्टा जब मैं वहाँ पर आई तो मुझसे छुपा रहे थे ताकि मुझे ना पता चले। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही थी, मैं 10 शादियां कर चुका और मुझे मालूम है कि पग फेरी की रस्म में दवा को गिफ्ट मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो क्यों लिया तुमने गिफ्ट? एक भी बार मना नहीं कर सकते थे? हद हो गई यार, मतलब तुम्हारे हिसाब से दुनिया का सबसे बुरा आदमी मैं, मक्कार मैं, चीटर मैं, फ्रॉड मैं, धोखेबाज मैं, घटिया प्लान बनाने वाला मैं, सबके विश्वास तोड़ने वाला मैं। अरे कहीं तो बख्श दो मुझे। मैंने गिफ्ट सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि तुम्हारी चाची ने कहा कि वो तुम्हारी मां समान है, उनका हक बनता है, जज्बाती हो गई, उनका दिल रखने के लिए मैंने गिफ्ट लिया। यही तो तुम चाहते थे कि मेरी चाची जज्बाती हो जाए, क्योंकि लोगों के जज्बातों के साथ खेलने का तो तुम्हें पुराना शौक है ना। पहले मेरे इमोशंस के साथ खेलते थे, मेरी फैमिली के इमोशंस के साथ खेलते हो। और आज तो वैसे भी बहुत खुशी भरा दिन होगा तुम्हारे लिए। एक तो तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट मिल गया, ऊपर से फ्री फंड का रिसेप्शन। लेकिन एक बात तुम समझ लो, मैं इस शादी को हरगिज नहीं मानती हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं आऊंगी इस रिसेप्शन। जाओ, जाकर कह दो। You know what? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम निहायत ही बदतमीज और जिद्दी होती जा रही हो, जिसे ये लगता है कि वो सही बाकी सब गलत, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी आंखों के ऊपर से पट्टी उतारो तब मालूम होगा कि कौन सही और कौन गलत। एक तरफ मेरी माँ ने मेरी मुश्किल बढ़ा दी और दूसरी तरफ मेरी बीवी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब यही काम रह गया है, दोनों की प्रॉब्लम्स को ठीक करता रहूं। बे माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैं पूछ पूछ के थक चुकी हूँ आपसे। आखिर क्यों आपने मेरी जिंदगी को इतना उलझा कर रख दिया है? मैं कैसे सामना करूँ इन सब हालातों का? थक चुकी हूँ झूठ को सहते सहते, झूठी खुशी दिखाते दिखाते। अब और नहीं होगा मुझसे। आपको पता है ना, मैं इस घर में वापस सिर्फ अपनी चाची की खातिर आई हूँ, वरना मैं कभी नहीं आती। लेकिन अब ये रिसेप्शन, ये दुनिया को दिखाने के लिए झूठी खुशी मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ चाची। लाडो कैसी है तू? अपने ससुराल ठीक ठाक पहुंच गई ना? जी। चलो, रब दा शुक्र है। हाँ मुझे पता है इस वक्त तू बहुत बिजी होगी, लेकिन लाडो मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, और इतना मन भर आया खुशी के मारे मुझसे रहा नहीं गया। सोचा दो बातें कर लो तुझसे। चाची, किस बात की खुशी? ऐसा क्या हुआ है? अरे क्या हुआ पूछ रही है? सच में लाडो, अब चाहे सारी दुनिया कुछ भी क्यों ना कह ले, मुझे पता है मेरे परवरिश में कोई खोट नहीं है। अरे पगली, आज तेरी सासू माँ आई थी, और आज जब उनके मुंह से तेरी तारीफ सुनी, खुशी से तेरी चाची पागल हो गई, और मुस्कुराते मुस्कुराते मेरे आंखें भर आई। सच में लाडो, ये जान के बहुत खुशी हुई कि तूने अपनी चाची की हर एक बात ध्यान रखी। अपने ससुराल में ऐसे गुण मिल गई, तेरी सासू माँ तारीफ करते नहीं थक रही थी। मुझे पता है कि मेरे लाडो हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से निभाती है। पता है, इतनी अच्छी अच्छी तेरे बारे में बातें सुन के तो मेरी बीमारी भाग गई। लाडो, अगर तेरी जैसी बेटी एक माँ के पास होगी तो उसे डॉक्टर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सच कहूँ लाडो,
मुझे तुझ पे गर्व हो रहा है और सच कहूं तो मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। एक पत्नी होने के नाते तो अपने सारे धर्म निभाएगी, एक बहू होने के नाते पूरे ससुराल को, अपने परिवार को जोड़ के रखेगी। चुप चुप जियो मेरे पुत्र, तुझसे मुझे हमेशा यही उम्मीद रहेगी। चाची, ये सब किसने कहा आपसे? लाडो, अभी तो मैंने तुझसे कहा, तेरी सासू माँ आई थी। आज तेरा रिसेप्शन है ना, उसका न्योता देने। सच कहूँ लाडो, हम सब लोग बहुत खुश हो गए। चल लाडो, अभी मैं रखती हूँ, शाम को मिलते। अब तो तसल्ली से अपने सारे काम निपटा ले। बस मैं तो हमेशा यही उम्मीद करती रहूंगी कि तेरे ससुराल में किसी न किसी बहाने हर रोज कोई ना कोई जश्न होता रहे। उसी बहाने हम तुझसे मिलने तो आते रहेंगे। अपना ध्यान रखना। हे भगवान, मैंने तो अभी साफ साफ मना कर दिया रिसेप्शन में जाने से। अब चाची और सब लोग वहाँ जा रहे हैं तो। और हाँ लाडो, तेरे वो दोनों शैतान बहनें साक्षी और पल्लवी, ये दोनों भी सुन के बहुत खुश हो गए कि आज शाम को रिसेप्शन है। अरे वो दोनों शैतान तो अभी आ रही है तेरे पास। लाडो, तू ना अपने सासू माँ को बता देना। हाँ। जी, बाय। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने अभी उसे इतना सुनाया है, मुझसे कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रिसेप्शन में नहीं आऊंगी। और अब मुझे उसके सामने झुकना पड़ेगा और 10 बातें सुनाएगा मुझे। अब माँ कहाँ चली गई? लगता है सबको इनवाइट करने गई होगी। पता नहीं माँ इतने बड़े फैसले क्यों लेती है, मुझसे एक बार पूछना हो चाहिए था। अब जब देविका रिसेप्शन में नहीं आ गई तो क्या खाक का रिसेप्शन? और लोग क्या सोचेंगे? मेरे परिवार का तो मजाक बन जाएगा अगर देविका रिसेप्शन में नहीं आई। नहीं रवि, माँ को रोकना ही होगा। एक काम करता हूँ, माँ को फोन करता हूँ। माँ आप चाहती क्या है? तेनू क्यों है? तो सब कुछ तो चंगा चल रहा है, किस बात की टेंशन है तेनू? माँ ये रस्म और रिवाज, इन सब की क्या जरूरत थी? पहले मुंह दिखाई, अब रिसेप्शन। आपको पता है कि मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। देख, मैंने पता है तुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैं वही कर रही हूँ जो जरूरी है। वो हम लोग समाज में रहते हैं, हमारे रिश्तेदार है, हमारी बिरादरी है, उनके लिए भी कुछ करना पड़ता है ना, जिम्मेदारी बनती है हमारी। तो पहले तेरी शादी में किसी को नहीं बुलाया, 10 बातें सुना चुके हैं मुझे लोग, वो नहीं बंद करना पड़ेगा क्या उनका मुझे? माँ आपको पता है देविका की चाची को हार्ट अटैक आया है और इस टाइम पर ये करना अच्छी बात है क्या? क्या बोल रहा है वो? मैं तो दिलों के घर से ही आ रही हूँ, वो सब लोग खुश हैं, वहाँ पे सब कुछ ठीक है। वो चाची भली चंगी है, बड़े अच्छे से बात की उसने मुझसे, वो बड़े खुश है, रिसेप्शन पे आने के लिए सब तैयार है। माँ लेकिन आप देविका के बारे में तो सोचो, वो चाची की तबीयत को लेकर ऑलरेडी बहुत फिक्र कर रहे हैं, उसकी तबीयत भी खराब हो गई है। हाय, तबीयत खराब है? क्यों है अनु? अब आप क्या बताऊं, वो चाची की तबीयत को लेकर वो इतनी परेशान हो गई कि उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके पेट में भी दर्द है, उसके सर में भी दर्द है, उसको बुखार भी और खांसी भी है उसको। और अगर उसने आराम नहीं किया ना, तबीयत और खराब हो जाएगी। इतनी हालत खराब है तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? और डॉक्टर को दिखाया ना, लेकिन उसने कहा कि 3 से 4 दिन जाएंगे ठीक होने में, तब तक उसे आराम करना पड़ेगा। पर आज तो रिसेप्शन है और मैं तो सबको न्योता दे के आ गई हूँ, लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? है माँ आपको लोगों की पड़ी है, देविका के बारे में सोचो ना। प्लीज रिसेप्शन कैंसिल कर दो। हाय पुत्र, क्यों है तेनू? हाँ पुत्र, तेरी तबीयत खराब है, कैसे हो गई? जरूर किसी की नजर लग गई होनी है। क्यों है पुत्र? बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, क्यों हो रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे किसने कहा? रवि कह रहा था तेरी तबीयत खराब है, तेनू खांसी है, बुखार है। वो पुत्र देख, आज तो रिसेप्शन है, मैंने सबको न्योता भी दे दिया है पुत्र। जब तू ही नहीं होगी तो क्या फायदा होगा पुत्र? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो इनफैक्ट आपसे यही पूछने आई थी कि मैं आज रिसेप्शन में क्या पहनूं, मतलब कौन सी साड़ी और कौन से गहने। मैं तैयार हो जाती हूँ। पुत्र चल, मैं तेरे को बताती हूँ। इस लड़की का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अभी मुझे अंदर बोला कि बाहर जाके साफ साफ बोल दो कि मैं रिसेप्शन में नहीं आऊंगी, और माँ के सामने आते ही अपनी बात को पलट दिया कि नहीं माँ जी, मैं तो ये पूछ रही कपड़े कौन से पहनूं। मेरी माँ के सामने मैं तो बेवकूफ बन गया ना। रवि बेटा, तू तैयार हो जा कचकच कचकच सुनने के लिए, कसम से बता रहा हूं मैं। और जी सब बढ़िया है? अच्छा ओ बेटा आ भाई, देन हो भाई, सब ठीक है, खाओ पियो जी। ओ बेटा कितने रह गया? सब लोग खाली बैठे हैं, तो खिला पिला क्यों नहीं रहा है? और पुत्र कितना साहब चंगा, चला जा जा जा।
हाय हाय, इतना बड़ा बक्सा लेके आ रही है, क्या होगा उसके अंदर? ये अनीता तो छोटा सा बक्सा लेके आई है कि जेवर हो रहा है और क्या हो रहा है? ये गुरविंदर किथे रह गया? मोंटी, जी मासी। हाँ, तो तेरी मम्मी पापा किथे है गए? और रवि के चाचा चाची है, उनको सबसे पहले होना चाहिए था मेहमानों के स्वागत के लिए। किथे है? हाँ, वो लोग निकल चुके हैं, बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। अच्छा चल जा, तू देख मेहमानों को। जी मासी। हाँ हाँ, अभी तो हंस लो, गले मिल लो, खुशी मना लो, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। अरे मेरे वीर जी का अपमान किया है ना तुम लोगों ने, तुम जानते ही कहाँ हो मेरे वीर जी की ताकत। अब देखना मेरे वीर जी कैसे बैंड बजाते हैं इस जश्न की।